हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा हुआ नमस्कार। मैं एन.के. शर्मा, इंग्लिश विद्यार्थी, एक बार फिर से आपके सामने 10th क्लास का ए लेटर टू गॉड लेसन चला हुआ था हमारा, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपसे कल सजेशन के लिए कहा था कि जिसको भी वो वीडियो अच्छी लगे कृपया आप मुझे अपना सजेशन दें कि कैसा पढ़ाया है, कैसा पढ़ाना चाहिए, क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज आपको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। लेसन चला हुआ था कि लेंचो एक किसान है और उसके खेत हैं, लेकिन उसका घर जो है पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वो अपने खेतों को देख करके सोचता है कि काश थोड़ी बहुत वर्षा हो गई होती तो कितना अच्छा होता। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। उसकी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब वो सोचता है कि हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, बड़ा दुखी है। अब यहां से बढ़ाते हैं आगे। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स, ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात, पूरी रात भर। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, पूरी रात भर लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी केवल एक ही आशा के बारे में। पूरी रात भर लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, भगवान की सहायता। भगवान की सहायता को हमें सभी को जरूरत पड़ती है भगवान की सहायता की। जब सभी साथ छोड़ देते हैं तो भगवान ही हमारा साथ देते हैं। लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा कि भगवान से सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, जैसा कि उसे समझाया गया था। पैसिव वॉइस में है ये। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे समझाया गया था, बताया गया था। किसको बताया गया था? लेंचो को बताया गया था। क्या बताया गया था? सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें सब कुछ देखती हैं? भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। जैसा कि लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख रही होती हैं। कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, सब कुछ भगवान की नजर में होता है। इवन वॉट इज डीप, यहां तक कि वॉट इज डीप, क्या गहराई है, इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस मीन होता है अंतरात्मा। वंस मतलब किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई को भी भगवान की आंखें देख सकती हैं। ये बातें लेंचो को सिखाई गई थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसका मतलब है लेंचो आदमी होते हुए भी एक बैल की तरह था, मतलब बहुत ज्यादा मेहनती था। ठीक है, लेंचो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वर्किंग, काम करता था। लाइक एन एनिमल, किसकी तरह? एनिमल की तरह। इन द फील्ड्स, खेतों में। लेंचो बहुत ही ज्यादा मेहनती था और खेतों में पशुओं की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट स्टिल मीन्स लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। लेंचो पशुओं की तरह खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब क्या होता है? जैसे दिन निकलता है उसे बोलते डे ब्रेक, दिन का निकलना ही। दिन के निकलने के साथ ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू राइट, लिखना। उसने लिखना शुरू कर दिया। अ लेटर, क्या? एक पत्र। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह खुद
जिसे वह खुद वुड कैरी ले जाएगा टू टाउन, कहां पर, कस्बे में, एंड प्लेस और डाल देगा इन द मेल और मेल में डाल देगा। दिन के निकलने के साथ ही लैंचो ने पत्र लिखना शुरू कर दिया और जिसे वह खुद टाउन ले जाएगा और मेल में डाल देगा। आगे चलते हैं। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इट वॉज नथिंग मीन्स ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। क्या कुछ नहीं था? पत्र। इट वॉज नथिंग, पत्र कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र के लिखने के अलावा ये और कुछ नहीं था। लैंचो ने लिखा गॉड, भगवान। क्या लिखा लैंचो ने? भगवान। ही रोट, उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, कंडीशनल सेंटेंस है ये। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगी, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। हे भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 पैसोस। किसकी? 100 पैसोस की। कितने पैसे मांगे थे? 100 पैसोस मांगे। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। 100 पैसोस क्यों मांगे लैंचो ने? आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस की जरूरत है। इन ऑर्डर, के लिए, सो, बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन, दोबारा, एंड टू लिव, और जीने के लिए, अंटिल, कब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक। लैंचो कहता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं और जब तक फसल नहीं आ जाती है तब तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने destroyed everything, डॉट 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 कर रखा है और पूरी बात लिखी होगी कि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, लैंचो ने लिखा टू गॉड, लैंचो ने लिखा टू गॉड, भगवान। अब उसने पत्र में लिखा है ये ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, लिफाफे पर लिख दिया लैंचो ने टू गॉड। इट मींस ये गॉड के पास पहुंचाना है ये पत्र। पुट द लेटर, पत्र को डाल दिया, इनसाइड, अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था। कौन परेशान था? हु वॉज ट्रबल्ड? लैंचो वॉज ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और कहां चला गया? टाउन चला गया, कस्बे में गया उस पत्र को लेकर के। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, उस पत्र को लेकर के लिफाफे डालकर टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहां पहुंच गया? पोस्ट ऑफिस पर पहुंच गया। ही प्लेस्ड, उसने डाला, ही प्लेस्ड ए स्टंप, सॉरी, उसने लगाया, ए स्टंप, एक स्टंप लगाई, ऑन द लेटर, किस पर? लेटर पर उसने एक स्टंप लगाई, एंड, और, ड्रॉप्ड, ड्रॉप मींस डाल दिया, इट, इट, इट मतलब उस पत्र को, इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉइज मींस क्या होता है? कर्मचारी, जो भी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, एम्प्लॉइज थे सभी। वन, उनमें से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक ने, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि कौन था? हु मीन्स जो, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जिसने पोस्ट ऑफिस की सहायता की थी। पोस्ट ऑफिस में रहता था तो पोस्ट ऑफिस की सहायता करेगा, पोस्ट ऑफिस के काम को करेगा।
जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में ही काम करता था, वेंट गया टू हिज बॉस, कहां गया? अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, क्या करते हुए? हंसते हुए, हर्टली, हर्टली मतलब क्या होता है? दिल खोलकर, और दिल खोलकर अपने बॉस के पास गया। बॉस कौन था? पोस्ट मास्टर। एंड, और शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, और अपने मालिक यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन ने अपने पोस्ट मास्टर को जाकर के उस पत्र को दिखाया जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था गॉड। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में कभी भी, अपने जीवन काल में कभी भी, एज ए पोस्टमैन, किसके रूप में? पोस्टमैन के रूप में। जब से उसने पोस्टमैन की, जब से उसने डाकिया की पोस्ट संभाली थी, तब से अब तक उसने ऐसा एड्रेस, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस आज तक नहीं देखा था। कैसा एड्रेस? लैंचो ने कहा भेजने के लिए कहा था उस पत्र को? भगवान के लिए। अब भगवान के लिए एक पत्र कैसे पहुंच जाएगा? तो वो इस बात को सोच करके पोस्टमैन बड़ा परेशान था। द पोस्टमैन, यहां पर ये पोस्टमैन की जगह यहां पर पोस्ट मास्टर लिख लेना, पोस्ट मास्टर। ठीक है। द पोस्ट मास्टर ए फैट, पोस्ट मास्टर कैसा था? ए फैट, एक मोटा ताजा व्यक्ति था। एमिएबल फेलो, एमिएबल मीन्स क्या होता है? दोस्ताना। एमिएबल होता है दोस्ताना, दोस्ताना, दोस्ताना व्यवहार का, एक मोटा और एक दोस्ताना व्यवहार का। ऑल्सो ब्रोक आउट, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक सका। ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक सका। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन जल्दी ही, लेकिन बहुत जल्दी ही, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और पत्र को टैपिंग करते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर, अपनी डेस्क पर उस पत्र को इस तरह से मारते हुए कमेंटेड, कमेंट किया, टिप्पणी की, बोला, वर्ड ऑफ फेथ, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई विश मीन्स काश, आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। कैसा विश्वास? उस व्यक्ति जैसा। कौन से व्यक्ति की बात कर रहा है? लैंचो की। काश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन, काश मेरे अंदर भी इस व्यक्ति जैसा विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, शुरू कर दिया। क्रॉसपोंडेंस, क्रॉसपोंडेंस होता पत्र व्यवहार करना, विद गॉड। काश इस व्यक्ति जैसा विश्वास, इस लैंचो जैसा विश्वास मेरे अंदर भी होता, जिसने भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी, किसी को यदि परेशानी होती है लाइफ में, तो भगवान को पत्र नहीं लिखता, वो अपने पड़ोसी के पास जाता है या कहीं और जाता है। लेकिन लैंचो ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज देयर वॉज नो एनी नेबर, क्योंकि वहां पर कोई पड़ोसी था ही नहीं। एंड ही बिलीव्ड इन गॉड, और वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था लैंचो, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर मतलब के उद्देश्य से, नॉट टू शेक, शेक में होता है हिलना, द राइटर्स फेथ, राइटर्स फेथ मतलब लेखक का विश्वास, इन गॉड भगवान में, लेखक का विश्वास भगवान में हिल ना जाए, डिगे नहीं,
लेखक का विश्वास भगवान में हिल ना जाए, खत्म ना हो जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर। क्या आइडिया आया? पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इस पत्र का जवाब दिया जाए, आंसर दीजिए। बट बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, ओपन मीन खोला, इट मीन इसे, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट मतलब स्पष्ट, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन, उत्तर के बजाय ही नीडेड, उसे जरूरत थी, समथिंग मोर, ज्यादा की, देन गुडविल, अच्छी अच्छी बातों के अलावा भी। पोस्टमास्टर सोच रहा था कि लैंचो ने पत्र लिखा है, हम भी अच्छी अच्छी बातें लिख करके उसे भेज देंगे, उसका विश्वास कम से कम भगवान में टूटेगा नहीं, बना रहेगा। लेकिन पोस्टमास्टर को क्या पता था कि पत्र में और भी चीज मांगी गई थी, इंक एंड पेपर। इंक होती है स्याही और पेपर मीन्स कागज, गुडविल मीन्स अच्छी अच्छी बातें। यानी ये स्पष्ट था, जब उसने पत्र को खोला तो उसने देखा कि अच्छी अच्छी बातों के अलावा, इंक के अलावा और पेपर के अलावा भी उस पत्र में और चीज की जरूरत भी थी, और चीज भी मांगी गई थी। बट ही स्टक मीन होता चिपके रहना, अड़िग रहना, डटे रहना, टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन होता है बच्चों, रिजोल्यूशन होता है दृढ़ निश्चय। लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर चिपका रहा, अडिग रहा, डटा रहा। नहीं, अब मैंने, पोस्ट मास्टर ने सोचा, यदि अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि इसकी सहायता करनी है तो करनी ही है। ही आस्क्ड फॉर होता है मांगना, उसने मांगे मनी, पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, कहां से, किससे मांगे, अपने कर्मचारियों से। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से कहा, भाइयों अब वो समय आ गया है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि इस व्यक्ति की सहायता करनी ही है। तो उसने अपने जो जितने भी कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, उनसे कहा, कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, उसने खुद भी, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी के का भाग भी उसमें दिया। यानी ऐसा नहीं था कि पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉय से ही मांगा, उसने अपनी सैलरी में से भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, ऑफ हिज, उसके, वर ऑब्लाइज्ड, तैयार थे, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान का काम, किसी दान के काम में देने के लिए उसके सभी जो मित्र थे और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, सभी तैयार थे कुछ ना कुछ देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए। पोस्ट मास्टर के लिए यह बात असंभव थी, टू गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और टुगेदर दोनों एक साथ आ गए हैं। यहां पर गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब एक साथ, ठीक है। तो एक साथ पोस्ट मास्टर के लिए इतने पैसे इकट्ठा करना, 100 पैसोस, कितने, 100 पैसोस इकट्ठा करना असंभव सी बात थी। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो भेज पाया, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर थोड़े से ज्यादा, देन हाफ आधे से थोड़े ज्यादा पैसे भेज पाने में पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति के पास सफल हो गया। यानी आधे से ज्यादा पोस्ट मास्टर ने पैसे उस व्यक्ति के पास भेज दिए। कौन से व्यक्ति के पास, लैंचो के पास। ही पुट द मनी, उसने पैसों को रखा,
इन एन एनवलप, कहां रखा? लिफाफे में। पोस्ट मास्टर ने अब उन पैसों को किस में रखा? लिफाफे में रख दिया। एड्रेस्ड, और एड्रेस डाल दिया टू लेंचो। किसका एड्रेस डाल दिया? टू लेंचो, लेंचो के पास जाएंगे ये पैसे। एंड विद इट, और इसके साथ में, इस एनवलप के साथ में अ लेटर, क्या रख दिया? एक पत्र भी रख दिया। कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और एक पत्र लिखते रखते हुए एक सिंगल वर्ड के सिग्नेचर कर दिए। एक सिंगल वर्ड के सिग्नेचर कर दिए। वो सिंगल वर्ड कौन सा था? गॉड। इसका मतलब क्या था? जब लेंचो इस पत्र को खोलकर देखेगा देखेगा तो वो देखेगा कि भगवान ने ये पैसे भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम, लेंचो आया। अ बिट अर्लियर, बिट मीन होता थोड़ा, अर्लियर मीन जल्दी। आने वाले संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया, बिकॉज ही नीड इट, क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। ठीक है ना? जब जरूरत होती है किसी चीज की तो हम उसे बड़ा लगन से करते हैं। लेंचो थोड़ा जल्दी आया देन यूजुअल, आमतौर की बजाय, अक्सर जैसे पहले वो आता था, उसे थोड़ा जल्दी आया। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर, कि क्या कोई वहां पर कोई पत्र है, फ्रॉम हिम, उसके लिए, कि क्या उसके लिए वहां को कोई कोई पत्र है। उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से पूछा, क्या उसके लिए कोई वहां पर कोई पत्र आया है? इट वॉज द पोस्टमैन, ये व्यक्ति कौन था जिससे वो पूछ रहा था? पोस्टमैन, ये व्यक्ति खुद पोस्टमैन था, मतलब डाकिया था। डाकिया से पूछ रहा था कि भाई साहब, क्या मेरे लिए यहां पर कोई पत्र आया है क्या? हु हैंडेड, जिसने दिया, द लेटर, उस पत्र को, टू हिम, उसे, यानी उस पोस्टमैन को ही पूछ रहा था वो लेंचो कि मेरे लिए कोई पत्र है क्या? हाँ, उसने कहा कि जी बिल्कुल आया है, और पोस्टमैन ने लेंचो को वो पत्र उसके हाथ में दे दिया। वाइल, जबकि, द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। पोस्टमैन लेंचो को पत्र दे रहा है। अब दूर बैठ करके कौन? पोस्ट मास्टर उस अनुभव कर रहा है उस संतुष्टि का, कि देखो कितना संतुष्ट है ये व्यक्ति। द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन होती है संतुष्टि, ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बैठ करके वो उस व्यक्ति को देख करके एक अच्छा अनुभव कर रहा था। किसको देख करके? लेंचो को देख करके। लेंचो को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई जब उसने पैसे प्राप्त किए, कि पैसे किसी व्यक्ति ने भेजे हैं या भगवान ने भेजे हैं। उसका विश्वास ही ऐसा था भगवान पर, उसे पता था कि भगवान मेरी सहायता जरूर करेंगे। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने सोड दिखाई, नॉट नहीं, द स्लाइटेस्ट थोड़ी सी, सरप्राइज मींस हैरानी, ऑन सीइंग, ऑन सीइंग मींस होता है देखकर, द मनी, पैसों को। लेंचो ने पैसों को देख करके थोड़ी सी भी हैरानी नहीं दिखाई। आप यदि भगवान को पत्र लिखो और भगवान उस चीज को आपके लिए भेज दे, तो हम सभी हैरान होंगे, और बिल्कुल सभी हमारे आस पड़ोस के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि भगवान ने भेजी है। ठीक है? तो जब उसने पैसों को देखा लेंचो ने, तो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हैरानी उसे नहीं हुई। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। किसका? लेंचो का। बट ही बिकेम एंग्री, अरे ये क्या हो गया? जब उसने पैसों को गिना,
ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हो गया? लैंचो गुस्सा हो गया। When he counted the money, जब उसने पैसों को गुना तो वो गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था। लैंचो सोच रहा है कि भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी, कोई न कोई बीच में ही गड़बड़ है। Nor could he have denied, deny मीन्स होता है मना करना, और ना ही भगवान मेरे से मना कर सकता। लैंचो what he had requested, और ना ही वो लैंचो से मना कर सकता था। जो कुछ मैंने उनसे प्रार्थना की थी, जो कुछ मैंने उनसे मांगा था, उस चीज के लिए भगवान मेरे से बिल्कुल मना नहीं कर सकते थे। लैंचो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में ही गड़बड़ है, कि भगवान ने तो पूरे ही पैसे भेजे होंगे। अब इमीडिएटली, तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, लैंचो वेंट अप, लैंचो गया टू द विंडो, कहां पर गया? खिड़की पर गया। किसकी खिड़की पर? पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया। टू आस्क, पूछने के लिए। फॉर पेपर, क्या पूछने के लिए गया बच्चों? पेपर, कागज, एंड इंक, और स्याही। बड़ा गुस्सा है और पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया कि अरे भैया, क्या कोई पेपर है क्या? पेपर हो तो दे दो, और स्याही भी हो तो वो भी दे दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम लोगों की जो टेबल होती है जिस पर वहां पोस्ट ऑफिस में व्यक्ति बैठ करके लिखते हैं पत्र वगैरह, जो भी कुछ उन्हें लिखना होता है, वहां पर ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू राइट, लिखना। क्या कर दिया? उसने लिखना शुरू कर दिया। किसने लिखना शुरू कर दिया? लैंचो ने। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रोमिन क्या होता है भाई? ब्रोमिन होता है, आपने देखा होगा आईब्रो, सुना होगा वर्ड, बहुत फेमस है ये तो, आईब्रो। तो अपनी इन भावों को सिकोड़ते हुए, जब गुस्सा आता है हमें तो ये यहां पर सिकुड़ जाती है ये नसें, तो इन अपनी भावों को सिकोड़ते हुए, कॉज्ड, जो उत्पन्न हुई थी, कारण बनी थी, बाय द एफर्ट, प्रयास से, ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसने उस आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, जो आइडियाज वो पत्र में लिखना चाहता था, जिन आइडियाज को वो पत्र में लिखना चाहता था, उसके कारण उसके चेहरे पर, उसके उस माथे पर वो सिकुड़न आ गई थी और वो गुस्से में था। कौन गुस्से में था? लैंचो गुस्से में था। When he finished, और जब उसने अपना काम पूरा कर लिया। कैसा काम? लिखने का काम। जब उसने अपने लिखने का काम पूरा कर लिया, he went, वो गया to the window, कहां पर गया? खिड़की पर गया। वह खिड़की पर गया टू बाय, खरीदने के लिए, अ स्टंप, क्या खरीदने के लिए? एक स्टंप खरीदने के लिए जाता है। विच, जिसे, ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा। जब हमारे पास गम नहीं हो तो क्या करते हैं? जो स्टंप होती है उसे हम चाटते हैं, और उसको उसने, जैसे ही लैंचो ने उसे चाटा, एंड देन एफिक्स्ड, एफिक्स मींस क्या होता है? एफिक्स का मतलब होता है चिपकाना। टू द एनवेलप, किस पे चिपका दिया बच्चों? लिफाफे पर चिपका दिया उस स्टंप को। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट में क्या होता है? फिस्ट में होती है मुट्ठी, ठीक है, और अपनी मुट्ठी के प्रभाव से उस स्टंप को उस पत्र पर ऐसे चिपका दिया। द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर फेल, जिस क्षण, जिस समय वो पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, किसमें? मेल बॉक्स में। जब उस पत्र को लैंचो ने मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर, कौन? पोस्ट मास्टर, वेंट टू ओपन इट, खुद पोस्ट मास्टर गया, पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर वेंट, गया टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। इट सैड, इस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अब वो पोस्ट मास्टर इसको खोल करके देखेगा।
गॉड, भगवान। क्या लिखा हुआ था उस पत्र में? भगवान ऑफ द मनी, वो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिनको मैंने मांगा था। आस्क फॉर मीन्स मांगा, मांगना। जिनको मैंने मांगा था ओनली 70 पैसोस। कितने? केवल और केवल 70 पैसोस रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे हैं। जिन पैसों को मैंने आपसे मांगा था केवल और केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड, भेज दो, मी, मुझे, द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दो। क्यों भेज दो? सिंस मीन्स क्योंकि, आई नीड, मुझे जरूरत है, इट, इनकी, वेरी मच, बहुत ज्यादा। भगवान, जो मैंने पैसे मांगे थे उनमें से केवल और केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी के भी जल्दी भेज दो क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इन्हें मत भेजना। किन्हें मत भेजना? पैसों को मत भेजना, लेकिन इन्हें मत भेजना। टू मी, मुझे, थ्रो द मेल, डाक के माध्यम से, डाक के माध्यम से इन पैसों को मत भेजना। अब क्यों मत भेजना? उसमें एक कारण है। लेंचो के दिमाग में कोई बात चल रही है। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स क्या होता है? बंच ऑफ क्रुक्स होता है ठगों का टोला। लेंचो ने कहा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ठग हैं, ठगों का टोला है। वो समझ रहा था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ही बाकी के जो रुपए हैं, जो 30 पैसोस हैं वो रख लिए हैं, 70 पैसोस मुझे भेज दिए हैं। लेंचो अपने इस स्टेटमेंट से बताना चाहता है, आज के इन लोगों पर कटाक्ष करना चाहता है जो बेईमानी करते हैं, जो करप्शन में डूबे हुए हैं। वो इस लेसन में लेंचो उन पर भी कटाक्ष करता है और एंड में लेंचो अपने साइन कर देता है लेंचो। तो ये आपका 10th क्लास का फर्स्ट लेसन था जिसे मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और अब आपको बताना है कि आपकी समझ में कितना आया, कितनी अच्छी तरह से आया, इसमें कहीं और भी सुधार करने की जरूरत है। तो इसी के साथ बच्चों मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस लेसन के क्वेश्चंस के साथ में। इस लेसन के क्वेश्चंस हम कल करेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बिल्कुल आराम से पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा और आराम से आप पेपर दे पाओगे बिना किसी हिचकिचाहट के। तो इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।